नमस्कार दोस्तों, माताएं एवं बहनों, कैसे हैं आप सभी को। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए जिनसे हमें लाभ ही लाभ हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सूर्यदेव को जल तो चढ़ा देते हैं पर उनसे हमें लाभ नहीं होता। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह विशेष रूप से बताएंगे, माता बहनों को हम विशेष रूप से बताएंगे कि सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय हमें कभी भी 3 गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप या कोई और भी इन गलतियों को करता है तो इससे हमें सूर्यदेव की फायदा तो नहीं मिलने पर हमें नुकसान अवश्य ही मिलता है। इसलिए हमें भूलकर भी सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय कौन सी गलतियां हमें नहीं करना चाहिए, इसके बारे में प्राचीन वास्तुशास्त्र चैनल के माध्यम से हम आपको विशेष रूप से बताएंगे। इसीलिए माता बहनों से विशेष निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। भगवान सूर्यदेव होते हैं, उन्हें हमें जल किस तरह से चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाते समय हमें कौन सी गलतियां नहीं करना है और कौन से हमें जल चढ़ाते समय उपाय अवश्य करना चाहिए जिनसे हमें लाभ होता है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो मन कर चलिए दोस्तों, आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो सकती है। आपकी जो इच्छा है, जो कभी अब तक आपकी पूरी नहीं हो रही थी, वह अवश्य ही पूरी होगी, क्योंकि प्राचीन वास्तुशास्त्र चैनल इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं जो कहीं आपको और नहीं मिलेगी। माताएं बहनें से हम विशेष निवेदन करके कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके, क्योंकि अब भगवान सूर्यदेव को हर घंटे समय ही इन बातों का अवश्य ही हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो आपसे कि घर में कभी धनलक्ष्मी की कमी नहीं होती और आप पर अपार धन की बारिश होती है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चलिए जान लेते हैं किस तरह से हमें जल देना चाहिए। भगवान सूर्यदेव को हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित किया गया है। मान्यता है कि सूर्य ही एकमात्र ऐसे देव है जो नियमित रूप से भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। व्यक्ति के जीवन में सूर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहा जाता है कि यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है तो व्यक्ति को जीवन में खूब कामयाबी और यश की प्राप्ति होती है। वहीं यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रोजाना सुबह सूर्य को जल देना चाहिए। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता की तरह पूजा जाता है। ज्यादातर लोग सुबह पूजा पाठ करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने से भाग्योदय होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसके अलावा यदि किसी कारण विवाह में देर हो रही है तो नियमित सूर्य को जल देने से शीघ्र ही अच्छे रिश्ते आते हैं। लेकिन सूर्य को जल देते वक्त कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं सूर्य देव को जल देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस समय सूर्य को जल शास्त्रों में माना गया है कि सूर्य को जल सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर दे देना चाहिए। लेकिन आप अपनी दिनचर्या के अनुसार या अपनी सुविधा के अनुसार सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं। वैसे उगते सूर्य की आराधना जितनी जल्दी की जाए उतनी फलदायी होती है। सूर्यदेव की आराधना भगवान श्री राम ने भी की थी। रविवार का दिन सूर्य पूजा के लिए उत्तम माना गया है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। ऐसा माना गया है कि प्रत्येक रविवार अगर आप सूर्य देव की साधना करते हैं या सूर्य पूजन करते हैं तो आपकी सभी परेशानियां दूर होती है। लोटे का रखें ध्यान। जब सूरज को जल या अर्घ्य दिया जाता है तो लोटे की धातु पर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल लोग तांबे से लेकर पीतल, चांदी, यहाँ तक कि मिट्टी के लोटे में जल चढ़ाते हैं। आगे जानकारी बताने से पहले आपसे एक छोटी सी बात और कहना चाहेंगे कि आपको हम वीडियो के अंत में कुछ ऐसी मंत्र बताएंगे जो आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय बोलना है। आपके जीवन की तारीख निराले हो सकती है। माता बहनों को आप अवश्य ही करना चाहिए और आप इनमें से किसी भी लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टील के लोटे का इस्तेमाल करने से बचे, यह उतना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा आप लोटे का इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह साफ करें। बेहतर होगा कि आप उसे साबुन की जगह राख से साफ करें। ऐसे पहने कपड़े जब आप सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे हैं तो कोशिश करें कि उस दौरान आप कम से कम कपड़ों को पहने। अगर संभव हो तो सफेद रंग के कपड़ों को पहनकर अर्घ्य दे। अगर आपके पास सफेद कपड़े नहीं है
तो ऐसे में आप हल्के रंग के कपड़ों को पहने, कभी भी सूर्य देव को जल देते हुए काले रंग के कपड़ों को भूल से भी ना पहने। सूर्य को जल अर्पित करने की विधि। सूर्यदेव को हमेशा तांबे के पात्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि सूर्य को जल प्रातःकाल यानी सूर्योदय के समय ही चढ़ाएं। सुबह के समय जल अर्पित करना फायदेमंद माना जाता है। सूर्य को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। जल में रोल या फिर लाल चंदन का प्रयोग करें। इसके अलावा लाल फूल भी सूर्य देव को अर्पित करना शुभ माना जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने के लाभ। धार्मिक मान्यता है कि रोजाना सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्य देव का प्रभाव शरीर में भी बढ़ता है। इससे आप में ऊर्जा की वृद्धि होती है। साथ ही प्रतिदिन सूर्य को जल देने से आत्मशुद्धि और बल की प्राप्ति होती है। समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है। सही जगह पर दें जल। यह देखने में आता है कि लोग जब सूर्य देव को जल देते हैं तो वह कहीं पर इसे देना शुरू कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप सूर्यदेव को किसी हरे भरे घास के मैदान में, नदी में या घर के पास में खड़े होकर जल दे। सूर्यदेव को दिया जाने वाला जल नाली में नहीं जाना चाहिए। साथ ही अगर संभव हो तो आप किसी लकड़ी के आसन पर खड़े होकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। आगे जानकारी बताने से पहले प्राचीन वास्तुशास्त्र चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, क्योंकि हम भाग्य से जुड़ी आपकी समस्याओं का हाल भी बताते हैं और आपके जीवन में कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ ही लाभ हो। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट में अवश्य ही डाल दे और अब तक अपने भगवान सूर्यदेव के लिए ओम सूर्याय नमः लिखा हो तो अवश्य ही लिख दे। चलिए आगे भी आप हम जान लेते हैं कि हमें सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय कौन से का जाप अवश्य ही करना चाहिए। माता बहनों से हम विशेष रूप से प्राचीन वास्तुशास्त्र चैनल आपसे अनुरोध करना चाहेगा कि आप कभी भी वीडियो को अंत में छोड़कर ना जाया करें, क्योंकि ज्ञानवर्धक आपको हम फ्री माध्यम से देते हैं। इसलिए सभी बातों को आपको विशेष रूप से जानना बहुत ही आवश्यक है। अब हम आपको वह मंत्र बताने वाले हैं जिनमें मित्रों की से आपको लाभ ही लाभ होगा। अगर आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय जो माता बहन होती सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय करती है तो इसे उसे धन लाभ, ऐश्वर्या लाभ, माँ लक्ष्मी की कृपा एवं भगवान विष्णु की कृपा उन पर विशेष रूप से होती है। क्योंकि जो हमारे सूर्यदेव होते हैं यह भगवान और माता लक्ष्मी को ही सबसे ज्यादा अपना प्रिय मानते हैं। इसलिए आपको जब कभी आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखना। आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय ओम सूर्यदेवाय नमः का जाप जरूर करें। आपको हम वह आप मंत्र बता देते हैं कि आपको कौन से मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। रविवार को जरूर जपें भगवान सूर्य के मंत्र। रविवार के दिन जल चढ़ाने के बाद सूर्य देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि सूर्य के इन मंत्रों के जाप से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से करें। सूर्यदेव के मंत्र घनी सूर्य आदित्य हरि हरि सूर्याय सहस्त्र किराय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा ही सूर्य सहस्त्र शो तेजोराश जगत्पते अनुकंपा मां भक्ति गृहन गदिवाकर सूर्याय नम घृन सूर नम भास्करा नमः अर्का नमः सवित नमः। आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय इन मंत्रों का हमेशा ही जाप करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो माता बहन होती है जो सूर्यदेव को जल चढ़ाती है वह इन मंत्रों का जाप उन्हें अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इससे हर एक मनोकामना पूरी होती है। और यह भी माना जाता है कि उसकी अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो वह भी पूरी हो जाती है। इन मंत्रों का जाप करने से आपकी 10 से 15 दिन में ही आपको लाभ देखने लग जाता है। इसलिए आपको इन मंत्रों को अवश्य करना चाहिए, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो सके। कमेंट बॉक्स में अपने सूर्य देवाय नमः न लिखा हो तो अवश्य ही लिखते हैं। प्राचीन वास्तुशास्त्र का संकल्प है सही और एवं प्रमाणित जानकारी आप सभी के लिए लेकर आना और आप सभी तक यह जानकारी को पहुंचना। मिलते हैं नई वीडियो में। हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।